हमारे साथियों ने बताया कि जोधपुर से हम लोग ट्रेन बुक करेंगे जयपुर के लिए। सामाजिक न्याय सम्मेलन जयपुर में होगा। जो मेहनत हमने की है पूरे प्रदेश में, जो धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, सर्दी, बारिश का मुकाबला हमने किया, जोधपुर से ट्रेन बुक होगी जयपुर के लिए। उस मेहनत के रंग को मजबूत करने के लिए हमारे साथियों ने बताया कि जोधपुर से हम लोग ट्रेन बुक करेंगे जयपुर के लिए। तो 20 अगस्त को आपको जयपुर आना और आपको रोकने के बहुत प्रयास होंगे। हो सकता है 20 अगस्त को कोई प्रोग्राम लग जाए आपके क्षेत्र में, किसी नेता अभिनेता का, किसी मंत्री मुख्यमंत्री का, किसी आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री का, और आपको रोकने का प्रयास किया जाए। वो आपको नहीं रोक रहे होंगे, वो आपकी जो ताकत बनने जा रही है उसको रोकने का काम करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर आपकी ताकत बन गई तो फिर आपको अन्याय सहने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। फिर आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बदलेगी। इसलिए आपको रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे कोई और मुसीबत आ जाए, आपके प्यार की कद्र करते हुए मैं आपका इंतजार करूंगा 20 अगस्त को जयपुर में। दूसरी बात, खाली आपके आने से काम नहीं चलेगा। हमारा मुकाबला सरकार के लोगों से है। हमारा मुकाबला उनसे जो धन्ना सेठ है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके करोड़ों करोड़ रुपए के बिजनेस हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। यहां की सरकार के लोग कह रहे थे कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। मुझे लगता है कि अब उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, आप देख लेना। क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई हो रहे हैं सब लोग। इसलिए आपको गांव में जाना और गांव में जाके जो भाई यहां नहीं आया उसको भी ये संदेश देना है कि हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, और आपको मेरे साथ 20 तारीख को जयपुर चलना है। ये काम भी आपको करना होगा। उसके साथ साथ जो मैंने संघर्ष करके लोगों को तैयार आपने कर लिया, विश्वास पैदा कर लिया, उसको वोट की शक्ति के रूप में बदलने के लिए आपको अपने बूथ के संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब आप अपने बूथ के संगठन को मजबूत कर लोगे, मैं साधारण भाषा में समझाता, जैसे किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसके दुश्मन की भी नजर रहती है, चोर लुटेरों की भी नजर रहती है, विरोधियों की भी नजर रहती है। कोई सोचता है इसकी फसल बर्बाद हो जाए, कोई सोचता है इसकी फसल चोरी हो जाए, कोई चाहता है इसकी फसल को नुकसान पहुंचाए, और फिर प्राकृतिक या प्राकृतिक मार भी होती है। पता नहीं 20 तारीख का मौसम भी कैसा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को घर तक लाने के लिए फसल काटने वाले और उसको उठाकर घर तक लाने वालों की जरूरत होती है। जो संघर्ष से आपने समाज में उम्मीद विश्वास पैदा कर लिया, उसको बूथ तक वोट के रूप में ले जाने के लिए आपको बूथ के संगठन की जरूरत पड़ेगी। आपके बीच के जो गरीब नौजवान अपनी मेहनत को आजमाने के लिए इस बार 2023 में मैदान में आएंगे, उनकी मेहनत को कामयाब करने के लिए, उस वोट को उनके पक्ष में लाने के लिए, डलवाने के लिए आपको बूथ के संगठन की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए आपको अपने बूथ का संगठन की जिम्मेदारी लेके अपने बूथ को भी मजबूत करना है। आज 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन हुआ और उसी दिन देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी महिला पहलवान बेटियों को किस तरह के न्याय का सामना करना पड़ा, आपने देखा किस तरह से उनके बाल पकड़ के सड़कों पे घसीटा गया, उनको पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको रुलाया गया। वो भी किसान कबीरों की बच्चियां हैं और सरकार उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। सरकार जो केंद्र की है वो अपराधियों का संरक्षण करके न्याय के बीच में बाधा पैदा कर रही है। और आपने देखा जब इन्होंने राष्ट्रपति को बनाया जो हमारे परिवार की है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कितने बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगाए, कितने बड़े बड़े वादे किए कि देखो हमने आदिवासी समाज की महिला को बनाया। उससे पहले जब इन्होंने दलित राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने कितने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए कि देखो हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन आपने देखा कि जब उनके सम्मान की बात आई, जब संसद की नींव रखी गई तो महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। और अब जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो आज की जो तत्कालीन महामहिम है उनको नहीं बुलाया गया। ये दोनों बातें ये बात स्पष्ट करती हैं कि ये सिर्फ हमारे लोगों की वोट को लूटने के लिए हमारे लोगों को सम्मान देने का दिखावा करती है, लेकिन जिस दिन वास्तविक सम्मान देना और अधिकार देने की बारी आती है उस दिन जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह से ये हमारे लोगों को फेंक देते हैं। इसलिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारे उच्च पदों में बैठे, देश के सर्वोच्च पदों में बैठे लोगों को सम्मान नहीं दे सकते, वो हमें अधिकार कहां देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इनके झूठे वादों में, झूठे नारों में, झूठी बातों में, इनके जमुनों में, इनके झूठे लालच में आने की जरूरत नहीं। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिला। हमें पीने के पानी के लिए जहां तालाब में जानवर पानी पीते थे उसके लिए भी लाठियां खानी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर को लाठियां खानी पड़ी, आप उनकी संतानें हो। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि जो हमें पीने के लिए साफ पानी देने को राजी नहीं थे वो हमें अधिकार आसानी से नहीं देंगे। इसलिए हमें इनका भरोसा छोड़ के अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। जब ताकत हमारे हाथ में होगी, काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनके पास ताकत होती है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं करता, उनके लोगों की पगड़ी नहीं उछाली जाती, मटकी छूने पे, घोड़ी चढ़ने पे, मूछे रखने पे उनकी हत्याएं नहीं होती। मैं आज आपसे, क्योंकि मैं आपसे हूं, मैं किसी रानी महारानी का बेटा नहीं, आपकी तरह प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत के लोकतंत्र में गरीबों को ताकत बनने का अधिकार नहीं है क्या? अगर है तो हमें भी इन अमीरों को इस बार इग्नोर करके एक तरफ हटा के गरीबों के हाथ में ताकत देनी चाहिए। देनी चाहिए बताओ। आप यह भी सोचो, मैंने शुरू की लाइन से इतिहास की बात की थी
आप ये भी देखो, जिन भीम आर्मी के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, किसी राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की और हर लड़ाई को लड़ा, न किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह की, क्या वो आपको, अगर उनको ताकत मिलेगी तो क्या आपके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी? क्या बताओ? नहीं, जोर से बताओ। मैं एक बात में और आपकी गौरव करता हूं, ये बात आपको बतानी जरूरी। जब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं, जो ताकतवर व्यक्ति ये सोचता है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो रेप कर दे, हत्या, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से जब वो व्यक्ति जेल जाता है तो वो फिर अपनी ताकत का दुरुपयोग करके, अपने धन का दुरुपयोग करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। इसका उदाहरण भी बताता हूं। बिहार में राकेश पासवान जो हमारे भाई थे, वैशाली जिले में, जो यहां के हमारे नेताओं की तरह आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, उनको 20 गोलियां मार के अभी 1-2 महीने पहले उनकी हत्या की गई, सिर्फ इसलिए कि उसके रहते कोई सामंतवादी किसी कमजोर वर्ग की बच्ची को नहीं छू सकता था, इसलिए उसकी हत्या की गई। और विदिशा मध्य प्रदेश में छतर सिंह जो हमारे जिलाध्यक्ष थे, उनकी हत्या की गई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ज्यादा दिन आपने लापरवाही की और आप गुमराह हुए और आपने राजनीतिक शक्ति से इनको दूर रखा, तो हो सकता है कल चंद्रशेखर के साथ भी अन्याय हो और आपके पास खोने को कुछ नहीं बचे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। जब आपके पास राजनीतिक ताकत होगी, आप जानते हो पुलिस के लोग मेरे कैसे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप जानना चाहते हो? बताओ, जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते? हमारी संख्या तो इतनी है, मगर हमारे कैसे कार्रवाई क्यों नहीं करते? और एक विधायक एमपी कैसे कार्रवाई क्यों कर देते? मैं बताता हूं आपको। जब तक इनके मन में बात नहीं बैठेगी कि कल चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यहां ताकतवर हो सकती है, क्योंकि इनको डर किस चीज से लगता है पता है आपको? इनको सस्पेंड होने से डर लगता है। इनको ट्रांसफर पोस्टिंग से डर लगता है, इनको चार्ज न मिलने से डर लगता है, इनको डर लगता है कहीं इनके ऊपर मुकदमा ना लिखवा दे सरकार। जिस दिन इनको एहसास हो गया कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी यहां ताकतवर हो जाएगी, आप मेरी बात को याद रखना। ये भागे भागे आपका काम किया करेगी बिना कहे, आप मेरी बात को याद रख लेना। जिस दिन इनको एहसास हो गया कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो कल ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी करेंगे और अपने पद का दुरुपयोग करने के आधार पे आपके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भी भेजेंगे, घूसखोरी करने पे जेल भी भेजेंगे, तो फिर ये आपके काम को जोड़ जोड़ के करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस के लोग बुरे हैं, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि सारे अच्छे हैं। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो तो प्रयास करते हैं न्याय देने का, लेकिन उनके चोटी पे जो अधिकारी बैठा है और उनकी चोटी पे जो अधिकारी वहां जयपुर में बैठा है, वो उनके हाथ बांध देता है कि नहीं, नौकरी सरकार की कर रहे, सरकार के हिसाब से चलो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब ठीक हो जाएंगे, चाहे पुलिस के लोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या सामंतवादी लोग हो, सब ठीक हो जाने अगर आपके पास राजनीतिक ताकत बन गई। इस बार इतनी ताकत बना दो कि जयपुर में किसी का भी झंडा आपके बिना ना चले। बस
पूरी ताकत इस बार बना दो, क्योंकि समय कम है कि जयपुर का झंडा जिसका भी चढ़े उसके अंदर डंडा आपका हो। अगर ये ताकत आपने बना ली तो मेरी बात को याद रखना कि फिर डंडा चलाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। मेरी बात को याद रखेंगे। इसलिए मेहनत करो, वापस गांव कस्बों में लौटो, अपने पार्टी संगठन अपने संघर्ष की बात लेकर लोगों तक जाओ, अपने लोगों को समझाओ कि वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। अपने लोगों को यह भी बताओ कि वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने चाचे बच्चों को कुर्बानी दी है, और यह भी बताओ कि अगर वोट का अधिकार छिन गया, संविधान ना रहा, तो ये ताकतवर लोग आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएंगे जो आज आपके पैर छूटे पैर धोते। इस बात को भी बताओ। और यह भी बताओ कि वोट दो धारी तलवार है, अगर अपने को दी तो आपकी परेशानियों का इलाज होगा, अगर गलती से बातों में आके गुमराह होकर धोखे में आके लालच में आके दुश्मन को दे दी तो फिर आपके लोगों का इलाज होगा। ये बात भी जाके लोगों को समझाओ। अगर ये बात आपने समझा दी तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, ये बहुजन समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। ये भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिस दिन ये बात इनकी समझ में आ गई और आपने जाके मेहनत की, फिर वो शक्ति बनेगी राजस्थान में कि राजस्थान से चली हुई अंधेरों के खिलाफ ये उजाले की रोशनी, एक छोटी सी रोशनी, ये पूरे भारत में जाएगी और बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेगी। इसके लिए जब जयपुर का सम्मेलन हो जाएगा, पूरे राजस्थान में हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव गांव गली गली जाकर आजाद समाज पार्टी के समर्थन में अपील करेंगे। हमको भले ही बड़े बड़े साधन न हो, लेकिन हमारे महापुरुषों के विचारों के कारण हमारे सपने बहुत बड़े इस देश में, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोग चुकाएंगे। मैं 2000 आप लोगों ने मुझे अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ के एक पैसा यहां राजस्थान में हेलीकॉप्टर से भी बुलाया आपने। मैं उस हेलीकॉप्टर की कुर्सी से खुश नहीं। आप मेरे काम करने वाले भाइयों को जयपुर की कुर्सी पे बिठाने में मदद करा दो बस। वो कुर्सी मेरे लिए प्राइवेट जेट से भी ज्यादा बढ़िया कुर्सी होगी, जब आपके बीच का व्यक्ति जाके आपके अधिकारों के लिए सीधा तान के सरकार से सवाल करेगा और आपके लिए अवसर पैदा करेगा, आपके सम्मान की रक्षा करेगा। उस दिन मेरी मेहनत, मेरा बहावा पसीने के एक बूंद और मेरे आंसू इस राजस्थान में सफल हो जाएंगे मेरे लोगों, जिस दिन आपने मुझे इतनी ताकत देने का काम कर दिया। गांव देहात में लोग तैयार बैठे, आप बस चले जाओ। आप जाके कहना कि आपके खून में आपके बेटे चंद्रशेखर आजाद ने इस बार आपसे अपने संघर्ष की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, या उस लड़ाई के लिए आपके आशीर्वाद की अपेक्षा की है। अगर ये बात आप जाकर कह दोगी तो मेरी माई बहनें आपको आशीर्वाद ही नहीं, आपके सम्मान में किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे। मैं जानता हूं उनको, वो आपको खाना भी खिलाएंगी, सम्मान भी देंगी और आपसे ये भी कहेंगे कि भाई भले एक बार को गुमराह हो जाए लेकिन बहनें माए गुमराह नहीं होंगी, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि मेरे आज भी याद है, जब मैं जितेंद्र मेघवाल के यहां गया तो मेरी बहनें, मेरी माए सारा काम छोड़ छाड़ के घर से निकल के सड़कों पे थी और मैंने उनके आंखों के आंसू देखे। ये मेरी बहन है यहाँ नीतू, तुम आ जाना दोनों यहाँ, जरा उसको भी बुला देना बिटिया को।